अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 कि उस क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -3, 3, 9 एंड सो ऑन 15। ठीक है, और जो हमें लास्ट टर्म गिवन है यानी कि पार्ट 1 में 75 है और पार्ट 2 में क्या है 6m-15 है। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा टर्म है जो हमारा 6m-15 के बराबर होगा या फिर 75 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस सीक्वेंस का हमें वो टर्म निकालना है कि जो टर्म किसके बराबर होगा 6m-15 के, यानी कि इसके लिए हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। ठीक है, कि कौन सा नंबर ऑफ टर्म है जो कि 75 के बराबर है या फिर 6m-15 के बराबर है। तो मैं इसका पार्ट 2 बना रहा हूँ, पार्ट 1 आप बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट 2 बनाने के लिए हम जानते हैं सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा क्या होता है, ए होता है, यानी कि हमारा ए किसके बराबर है -3 के। और डी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से माइनस करवाते हैं फर्स्ट टर्म को, यानी कि हमारे पास 3 -3, इस तरह माइनस क्या होंगे प्लस, और 3 + 3 क्या होंगे 6। ठीक है, और हमारे पास जो यहाँ पर लास्ट टर्म है वो किसके बराबर है 6m-15 के। डन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, Tn = a + n-1 × d। Tn किसके बराबर है 6m-15 के, a = -3 + n-1 और d = 6। डन है, मैंने क्या किया इन सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, n को अलग करना है। तो ये -3 जब इसको आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो ये क्या होगा +3, और -15 + 3 = -12। 6m-12 = 6 × n-1। इन दोनों टर्म में 6 कॉमन है तो यहाँ पर क्या बच जाएंगे m-2, और यहाँ 6 मल्टीप्लाई में तो उसके क्या होंगे डिवाइड में, यानी 6 / 6 क्या बचेगा हमारे पास m-2 = m-1। तो यहाँ से हमें क्या करना है, n को अलग करना है। तो ये -1 को जो क्या करोगे लेफ्ट साइड पर लाओगे तो ये क्या होगा +1। इस तरह हमारे पास m-2 + 1 किसके बराबर होगा -1 के। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि n किसके बराबर हमारा m-1 के। तो हम क्या कहेंगे, द रिक्वायर्ड टर्म इज m-1। डन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 7 है। सवाल में क्या कर रहा है, द सेकेंड, 31st एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 31/4, 1/2 एंड -13/2 रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द नंबर्स। हमें क्या निकालना है, नंबर्स निकालना है, यानी कि हमें n फाइंड करना है। और हमें गिवन क्या है, द सेकेंड, यानी कि सेकेंड किसके बराबर है हमारा 31/4 के। द 31st किसके बराबर है 1/2 के। एंड द लास्ट टर्म किसके बराबर है -13/2 के। हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर्स, यानी कि हमें n फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हमें T2 गिवन है किसके बराबर है 31/4 के, और T31 किसके बराबर है 1/2 के, और Tn हमारा किसके बराबर है -13/2 के। तो हमारा बेसिक फार्मूला वो क्या है कि Tn = a + n-1 × d। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सेकेंड टर्म के लिए, और हम जानते हैं सेकेंड टर्म के लिए n क्या पुट करते हैं हम 2, तो 4n = 2। डन है। तो यहाँ से हमारा T2 किसके बराबर होगा a + 2-1 × d, यानी कि फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर आप क्या पुट कर दोगे 2 पुट कर दोगे। तो और T2 हमें किसके बराबर है 31/4 के। तो 31/4 = a + d। इसे हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो जो सेकेंड टर्म में गिवन वो क्या गिवन है T31। तो T31 के लिए हम क्या करेंगे, n = 31 पुट करेंगे। तो फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पर n होता है वहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया 31। तो इस हमारा T31 किसके बराबर हो गया 1/2 a + 30d। इसे हम क्या कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है, a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लो। जो मैंने यहाँ मेथड यूज़ किया वो क्या एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि दोनों इक्वेशन में a का कोफिशिएंट क्या है सेम है और दोनों ही क्या है पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2। जब साइन चेंज करोगे तो a से क्या होंगे कैंसिल, जस्ट 30d - d किसके बराबर होगा 29d, 1/2 - 31/4। यहाँ आप एलसीएम लोगे 29d, यानी कि 1 - 31, तो उसका एलसीएम क्या होगा, 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 - 31 / 4, यानी कि -29/4। ठीक है, अभी 29 मल्टीप्लाई में, इस तरह क्या होंगे हमारे पास डिवाइड में। तो यहाँ से हमारा d किसके बराबर होगा -29 / 4 × 29। 29 से 29 को आप क्या करोगे कैंसिल, तो आपके पास क्या बच जाएंगे d = -1/4। अब इस d की वैल्यू को हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास a + d, तो a
डी किसके बराबर है -1/4 इज इक्वल टू 31/4। तो ये -1/4 है, इसको जो आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो ये क्या होगा प्लस का 1/4, और इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं कि 31 + 1 32 डिवाइड बाई 4, और 32 को जो आप 4 से डिवाइड करवाओगे तो आंसर क्या आता है आपके पास 8। ठीक है, तो इस ए और डी के वैल्यू को हम क्या करेंगे अपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमें सबसे पहले इक्वेशन क्या आता है Tn इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। तो ए और डी की वैल्यू मैंने पुट किया यहाँ पर, और Tn भी पुट कर दिया -13/2। ये प्लस के एट से क्या होंगे -8, यहाँ पर -1/4 n-1 देन हमारे पास ये चीज़। अब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये 2 इस 8 से क्या होंगे मल्टीप्लाई, तो इस तरह हमारे पास ये क्या बनता है कि -13 - 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -1/4 n-1। इस 2 को और 4 को आप क्या करोगे कैंसिल, तो 2 × 1 2, 2 डिवाइड बाई 2 × 2 4 डन है। और -13 - 16 किसके बराबर होता है -29 के, यानी कि -29 इज इक्वल टू -1/2 n-1। तो माइनस से माइनस से क्या होगा हमारे पास कैंसिल, और ये 2 डिवाइड में तो सब जाएगा क्या होंगे मल्टीप्लाई में, तो 29 × 2 इज इक्वल टू n-1। 29 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बनेगा 58 + 1 इज इक्वल टू n, और यहाँ से हमारा n किसके बराबर हो जाएगा 59 के। तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म आर 59। डन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्वेश्चन नंबर 8 है कि 83 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपसे ये पूछ रहा है क्या 83 इस सीक्वेंस का टर्म है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे n फाइंड करेंगे। अगर हमारा n कोई नेचुरल नंबर आएगा तो हम कह देंगे कि ये टर्म है 83, और अगर हमारा n नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे कि 83 इस सीक्वेंस से बिलोंग नहीं करता। तो सबसे पहले वही सिमिलर का हमारे पास कि सीक्वेंस का पहला जो टर्म होता है वो क्या होता है a होता है। डी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 4 में से 1 को माइनस करवाएंगे, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और हमारे पास सपोज कर लेंगे जो हमारा Tn है वो किसके बराबर है 83 बराबर है। ठीक है, और हमें n क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या होता है Tn इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। तो Tn किसके बराबर है 83 के, a बराबर है 1 के, n-1 d इज इक्वल टू 3, ये +1 है। जब इसको आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो ये क्या होगा -1 इज इक्वल टू n-1 × 3, इसका मतलब है 3n-1, ये 3 मल्टीप्लाई में, इसको आप डिवाइड में लेके जाओगे मतलब 82 डिवाइड बाई 3, और ये माइनस का 1 है जिसको आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो क्या बनेगा आपके पास प्लस का 1 डन। और इसके जब एलसीएम लोगे तो 3 × 1 3, यानी कि 82 + 3 डिवाइड बाई 3, और 82 + 3 डिवाइड हमारे पास क्या होता है 85, और हम जानते हैं 85 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे 83 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। डन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 9 कि हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 256 एंड 789 आर डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब ये है कि कितने ऐसे नंबर हैं 256 और 789 के दरमियान में जो कि 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उन नंबर्स का सीक्वेंस निकाल लेते हैं कि वो नंबर जो 7 से डिविजिबल है किसके दरमियान 256 और 789 के दरमियान। द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बिटवीन 256 एंड 789 विच आर डिविजिबल बाय 7। तो इसके लिए हम चेक करते हैं क्या 256 के बाद 257 7 से डिविजिबल है, तो जो उसको आप डिवाइड करवाओगे तो आंसर किस में आएंगे पॉइंट में, इसका मतलब डिविजिबल नहीं है। फिर आप चेक करोगे 258 से, तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा डिवाइड में, इसका मतलब डिविजिबल नहीं है। जो आप चेक करोगे 259 से, तो आपके पास जो आंसर है वो एक नेचुरल नंबर होगा या इंटीजर्स होगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास 259 है वो 7 से क्या है डिविजिबल है। तो 259 के बाद जो अगला नंबर आपके पास होगा वो क्या होगा 266 होगा, यानी कि इसमें आप 7 ऐड करवा दो। उसके बाद जो हमारे पास नंबर होगा वो क्या होगा 273 होगा, यानी कि आप 266 में 7 ऐड करवा दो। इस तरह ये आगे बढ़ेगा, और अब इतने सारे नंबर हम सब नंबर को तो लिख नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे शुरू में जस्ट 2 नंबर या 3 नंबर लिखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे एक लास्ट नंबर लिखेंगे। तो लास्ट में हमारे पास क्या है 789, तो हम चेक करेंगे 788 7 से डिविजिबल है, जो हम डिवाइड करवाएंगे तो आंसर क्या आएंगे पॉइंट में। तो 88 के बाद हम 87 पर चेक करेंगे, इसके बाद 86 पर 85 पर, जब हम 784 पर आएंगे तो उसका आंसर जो हमारे पास इंटीजर्स आएगा, तो उसका मतलब क्या है कि 784
7 से डिविजिबल है। तो इस तरह हम ये क्या करेंगे, अपने एक सीक्वेंस बना लेंगे और हम जानते हैं सीक्वेंस के पहले टर्म को हम क्या कहते हैं, ए, यानी कि ए हमारा किसके बराबर होगा 259 के। और डी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से माइनस करवाते हैं फर्स्ट टर्म को। तो हमारे यहाँ से डी किसके बराबर होगा 7 के, और जो हमारा टी यानी लास्ट टर्म किसके बराबर होगा 784 के। तो हम जानते हैं फार्मूला का टी एन किसके बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। तो टी एन किसके बराबर है 784 के, और ए किसके बराबर है 259 के, प्लस एन माइनस 1, डी किसके बराबर है 7 के। तो प्लस का 259 जब उसको आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो क्या होगा -259 और इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय एन माइनस 1। 784 में से जब माइनस करते हो 259 को तो क्या बचता है 525। ये 7 मल्टीप्लाई में इस क्या होंगे डिवाइड में, यानी कि 525 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू एन माइनस 1, है ना। जो -1 को आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो क्या होगा +1 और 75 + 1 इज इक्वल टू 26, यानी कि n इज इक्वल टू 26। तो हम क्या कहेंगे, देयर आर 26 टर्म्स बिटवीन 256 एंड 789 विच आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो इस तरह आज का वीडियो हमारे पास कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।